हमने समेटा है साहित्य के हिस्सों को, मेरे आपके मन की कहते किस्सों को। नमस्कार, ये है कथा कस्तूरी और मैं हूँ मौसमी चंद्रा। आपके लिए लेकर आई हूँ आज कुछ खास। आज मैं लेकर आई हूँ चित्रलेखा उपन्यास का सारांश। इस उपन्यास को लिखा है भगवती चरण वर्मा जी ने। उपन्यास चित्रलेखा ने भगवती चरण वर्मा जी को एक उपन्यासकार के रूप में प्रतिष्ठित किया। यह उपन्यास पाप और पुण्य की विवेचना पर आधारित है। पाप क्या है, पुण्य क्या है? चित्रलेखा की कथा वहां से प्रारंभ होती है जब महाप्रभु रत्नांबर अपने दो शिष्य श्वेतांक और विशाल देव, इन दोनों को यह पता लगाने के लिए कहते हैं कि पाप क्या है और पुण्य किसे कहेंगे। रत्नांबर दोनों से कहता है कि तुम्हें संसार में यह ढूंढना होगा जिसके लिए तुम्हें दो लोगों की सहायता की आवश्यकता पड़ेगी। एक योगी है जिसका नाम कुमारगिरी है। महाप्रभु रत्नांबर ने विशाल देव और श्वेतांक के रुचियों को देखते हुए श्वेतांक को बीजगुप्त के पास और विशाल देव को योगी कुमारगिरी के पास भेज दिया। रत्नांबर उनके जाने से पहले उनसे कहता है कि हम 1 वर्ष बाद फिर यहीं मिलेंगे, किंतु ध्यान रहे इन सब में तुम अपने स्वयं को न खो देना। रत्नांबर के आदेशानुसार श्वेतांक और विशाल देव अपने अपने मार्ग पर चलने को तैयार हो जाते हैं। चलने से पूर्व रत्नांबर उन दोनों को संबोधित करते हुए संक्षेप में बताता है। कुमारगिरी योगी है। उसका दावा है कि उसने संसार की समस्त वासनाओं पर विजय पाली है। उसे संसार से विरक्ति है। संसार उसका साधन है और स्वर्ग उसका लक्ष्य है। विशाल देव, वही तुम्हारा गुरु होगा। इसके विपरीत बीजगुप्त भोगी है। उसके हृदय में यौवन की उमंग है और आंखों की लाली। उसकी विशाल लट्टालिकाओं में सारा सुख है। वैभव और उल्लास की तरंगों में वह केली करता है। ऐश्वर्य की उसके पास कमी नहीं है। आमोद प्रमोद ही उसके जीवन का साधन और लक्ष्य भी है। श्वेतांक, उसी बीजगुप्त का तुम्हें सेवक बनना है। महाप्रभु की आज्ञा मानकर दोनों निकल पड़ते हैं। चित्रलेखा इस उपन्यास की प्रमुख नायिका है जो 18 वर्ष की आयु में विधवा हो जाती है। फिर उसे कृष्णादित्य नामक युवक से प्रेम हो जाता है और वह गर्भवती हो जाती है, जिससे दोनों का छिपा प्रेम संसार के सामने आ जाता है। त्याग से भयभीत होकर कृष्णादित्य को आत्महत्या करने पर मजबूर होना पड़ता है। इसके बाद चित्रलेखा को एक नर्तकी ने आश्रय दिया जहां उसे एक पुत्र हुआ, पर दुर्भाग्य, वह पुत्र जैसे ही पैदा हुआ मृत्यु को प्राप्त हो गया। चित्रलेखा वही नर्तकी का कार्य करने लगी। वह इतनी सुंदर और आकर्षक थी कि पर उसने अपने संयम से अपने तेज को बरकरार रखा था। एक दिन वह अपने पेशे के अनुसार अपना नृत्य प्रस्तुत कर रही थी। उसी समय बीजगुप्त भी उसका नृत्य देखने आया था। बीजगुप्त पाटलिपुत्र के सुंदर पुरुषों में से एक है। बीजगुप्त सामंत है। वह अपने विशाल अट्टालिकाओं में भोग विलास, मदिरापान और नर्तकियों के नृत्य में मगन रहता है। नृत्य करती चित्रलेखा की दृष्टि उस पर पड़ी। उसे लगा कि कृष्णादित्य बीजगुप्त के रूप में स्वर्ग से यहाँ आ गया है। दोनों का चेहरा बहुत मिलता था। तभी बीजगुप्त की आंखें भी चित्रलेखा से मिल गई। बीजगुप्त चित्रलेखा पर मोहित हो गया और उसने चित्रलेखा से अकेले मिलने का प्रस्ताव रखा। चित्रलेखा ने कहा, मैं वैश्या नहीं हूं,
और मेरा समुदाय से संबंध है, व्यक्ति से नहीं। यह सुनकर बीजगुप्त उदास हो गया। वह स्वयं तो बेचैन था ही साथ चित्रलेखा के हृदय में भी वही बेचैनी उत्पन्न कर गया। धीरे धीरे दोनों को एक दूसरे से प्रेम हो गया। बीजगुप्त और चित्रलेखा मादकता और भोग विलास में लिप्त हो गए और इसे ही संसार का सुख समझने लगे। एक दिन दोनों केली गृह में मादकता और उन्माद में खोए थे। उसी समय वहां रत्नांबर और श्वेतांक ने प्रवेश किया। वे थोड़ी देर रुके और उन्होंने कहा कि पाटलिपुत्र की सर्वसुंदरी और प्रसिद्ध नर्तकी अर्धरात्रि के समय बीजगुप्त के केली गृह में आश्चर्य होता है। बीजगुप्त ने महाप्रभु रत्नांबर के आने का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि मेरे शिष्य ने आज मुझसे प्रश्न पूछा कि पाप क्या है, जिसका उत्तर देने मैं असमर्थ समझता हूं अपने आप को। इसका पता लगाने के लिए ब्रह्मचारी की कुटी उत्पन्न साधन नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारी सहायता गुरु दक्षिणा के रूप में लेना चाहता हूं। संसार के भोग विलास में ही तुम्हारा सही परीक्षण हो सकेगा, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम श्वेतांक को सेवक के रूप में स्वीकार करो और याद रखना यह तुम्हारा गुरु भाई भी है। बीजगुप्त ने रत्नांबर की आज्ञा शिरोधार्य की। रत्नांबर चला गया। बीजगुप्त चित्रलेखा का श्वेतांक से परिचय कराते हुए कहता है, ध्यान रखो तुम मेरे सेवक हो और चित्रलेखा मेरी पत्नी के समान है, तो यह तुम्हारी स्वामिनी हुई। केली भवन में चित्रलेखा के मादक सौंदर्य को देखकर श्वेतांक की आंखें चौंधिया गई। श्वेतांक ने जब बीजगुप्त के कहने पर चित्रलेखा को मदिरा का पात्र थमाया तो उसका हाथ नर्तकी यानी चित्रलेखा के हाथ से स्पर्श हो गया, जिससे श्वेतांक का पूरा शरीर कांप गया। उसी दिन बीजगुप्त ने श्वेतांक से चित्रलेखा को उसके भवन तक छोड़ आने का आदेश दिया। धीरे धीरे कुमारगिरी, धीरे धीरे यह रोज का नियम बन गया श्वेतांक का चित्रलेखा को उसके घर छोड़ने का। दूसरी ओर कुमारगिरी जो कि योगी है, उसका क्षेत्र संयम और नियम है। उसका मानना है कि संयम और नियम से पाप दूर रहता है। फिर भी वह अपने आचार्य रत्नांबर के कहने पर विशाल देव को पाप का पता लगाने के लिए शिष्य के रूप में स्वीकार कर लेता है। विशाल देव अपने गुरु कुमारगिरी के बताए गए सिद्धांत, नियम और संयम के साथ तपस्या करने लगता है। एक दिन सम्राट चंद्रगुप्त के महल में किसी उत्सव का आयोजन होता है जहां अनेक गणमान्य उपस्थिति होते हैं। उसी उत्सव में योगी कुमारगिरी और चित्रलेखा भी उपस्थित होते हैं। जब नृत्य का आयोजन प्रारंभ होता है तो चित्रलेखा अपना नृत्य प्रस्तुत करती है, जिसका आकर्षक नृत्य देखकर सब मोहित हो उठते हैं। चित्रलेखा जब नृत्य करना प्रारंभ करती है तो उसकी दृष्टि कुमारगिरी की ओर जाती है। वह उन्हें देखकर उनकी ओर आकृष्ट होने लगती है। तभी कुमारगिरी की दृष्टि चित्रलेखा से मिल जाती है। सम्राट की सभा में महामंत्री चाणक्य द्वारा तर्क वितर्क होता है, जिसमें कुमारगिरी अपने योग और साधना को समूह के समक्ष सिद्ध करते हैं। तभी चित्रलेखा कुमारगिरी के योग और संयम को समूह के समक्ष पलटकर लोगों में उसके प्रति संशय उत्पन्न कर देती है, जिससे कुमारगिरी आहत हो जाता है और चित्रलेखा कुमारगिरी पर पूरी तरह से मोहित हो जाती है। पाटलिपुत्र के एक वयोवृद्ध सामंत हैं आर्यश्रेष्ठ मृत्युंजय। उनकी
उनकी इकलौती कन्या है यशोधरा, जिसका विवाह वो अपने ही समान महान सामंत बीजगुप्त से करना चाहते थे। बीजगुप्त उस नगर का सुंदर और महान सामंत है। यही जानकर मृत्युंजय ने यशोधरा के साथ उसके विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन बीजगुप्त चित्रलेखा के प्रेम में पड़े होने के नाते इस प्रस्ताव से इनकार कर देते हैं। उनका कहना है कि वह केवल एक ही स्त्री से प्रेम करते हैं और वह है चित्रलेखा। जब यह बात चित्रलेखा को पता चली तो उसने बीजगुप्त का विवाह यशोधरा से करवाने का निश्चय कर लिया और मन ही मन कुमारगिरी के आश्रम जाकर रहने का विचार बना लिया। किंतु इस समय वह बीजगुप्त को त्यागने और स्वयं कुमारगिरी के आश्रम में जाकर रहने के परिणामों से बिल्कुल अपरिचित थी। उसने बीजगुप्त से यशोधरा के साथ विवाह की बात की तथा उससे यह भी कहा कि यशोधरा से विवाह करने में ही तुम्हारा भला हो सकेगा और तुम्हारा वंश बढ़ाने के लिए तुम्हें उत्तराधिकारी मिल सकेगा। रहा मेरा प्रश्न तो मैंने कुमारगिरी के आश्रम में जाने का निर्णय किया है। बीजगुप्त ने चित्रलेखा से कहा, मैं केवल तुमसे प्रेम करता हूँ, किसी और की कल्पना और प्रेम मैं नहीं कर सकता। बीजगुप्त की इन बातों को चित्रलेखा ने अनदेखा कर दिया। चित्रलेखा के कुमारगिरी के आश्रम में जाने के बाद बीजगुप्त पाटलिपुत्र में न रह सका। उसने मृत्युंजय की पुत्री के साथ विवाह का प्रस्ताव भी ठुकरा दिया। सारी बातें उसे परेशान करने लगी। उसने मृत्युंजय के महल जाकर क्षमा मांगने का निर्णय किया और श्वेतांक से संदेश भिजवाया। श्वेतांक मृत्युंजय के महल संदेश लेकर पहुंचा तो वहां उनकी पुत्री यशोधरा मिली। उस समय उसके पिता महल में अनुपस्थित थे। श्वेतांक की दृष्टि यशोधरा की दृष्टि से मिली। यशोधरा सुंदर और आकर्षक थी। उसे देखकर श्वेतांक उसकी ओर आकर्षित होने लगा। उसी समय यशोधरा के पिता मृत्युंजय वहां आए। मृत्युंजय ने श्वेतांक से आने का कारण पूछा तो श्वेतांक ने बताया कि बीजगुप्त कुछ समय के लिए पाटलिपुत्र से बाहर काशी जा रहे हैं, क्योंकि बीजगुप्त इन सारी दुविधाओं से निकलकर अपना कुछ समय एकांत में व्यतीत करना चाहते हैं। यशोधरा ने अपने पिता से कहा, क्यों ना हम भी काशी भ्रमण के लिए जाएं? पिताजी, मैंने तो कभी काशी देखी ही नहीं। मृत्युंजय ने श्वेतांक से कहा कि बीजगुप्त से कह देना हम भी साथ चल रहे हैं। श्वेतांक नहीं चाहता था कि बीजगुप्त और यशोधरा काशी यात्रा में साथ जाएं, लेकिन अपने सीमाओं के कारण वह कुछ बोल न सका। काशी में कुछ समय व्यतीत करने के बाद बीजगुप्त यशोधरा की तरफ धीरे धीरे आकर्षित होने लगे। लौटने पर उसने यशोधरा से विवाह करने का निर्णय किया। उसने मन ही मन कहा कि चित्रलेखा ने मुझे छोड़ा है, मैंने चित्रलेखा को नहीं। जब यह प्रस्ताव वह श्वेतांक द्वारा यशोधरा तक भिजवाना चाहता था तो श्वेतांक उसे बताता है कि यशोधरा से तो वह स्वयं विवाह करना चाहता है। यह जानकर बीजगुप्त क्रोधित होता है और सोचता है कि यशोधरा से विवाह वही करेगा। श्वेतांक उसका अधिकारी नहीं है, लेकिन बाद में श्वेतांक के मन की पीड़ा जानकर वह स्वयं उसका प्रस्ताव लेकर मृत्युंजय के पास जाता है और उसकी तारीफ करते हुए यशोधरा से उसके विवाह का प्रस्ताव रखता है। मृत्युंजय श्वेतांक के पिताजी के सहपाठी थे। वह उसे अच्छी तरह जानते थे, लेकिन निर्धन होने के कारण उन्होंने उससे अपनी बेटी का विवाह करने से मना कर दिया। बीजगुप्त की उम्र अभी अधिक नहीं थी। यदि उसका विचार बदल गया और उसने दूसरी शादी कर ली तो उसका खुद का पुत्र ही उसका उत्तराधिकारी बनेगा। यह पता चलते ही बीजगुप्त ने अपनी सारी संपत्ति
और पद श्वेतांग को दान देने की बात कह दी। फिर बड़े धूमधाम से श्वेतांग और यशोधरा का विवाह संपन्न हो गया। इधर कुमारगिरी चित्रलेखा पर पूर्ण रूप से मोहित हो जाता है। वासना की आग में धड़कता उसका मन ध्यानस्थ हो ही नहीं पाता। वह चित्रलेखा के शरीर को भोगना चाहता है। चित्रलेखा उसकी भावनाओं को अच्छी तरह समझने लगती है। कुमारगिरी का योग उसे पूर्णतः आडंबर लगने लगता है। वह इस आडंबरी दुनिया से अब निकलना चाहती है। चित्रलेखा पुनः बीजगुप्त के पास जाना चाहती है। यह जानकर कुमारगिरी विचलित हो उठता है और चित्रलेखा से झूठ बोलता है कि अब तो बीजगुप्त का विवाह यशोधरा से हो गया। तुम वहां जाओगी तो बीजगुप्त तुम्हें वहां से निकाल देगा। यह सुनकर चित्रलेखा आहत हो जाती है। कुमारगिरी उससे कहता है कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं और तुम मेरे लिए ही यहाँ आई हो। चित्रलेखा और कुमारगिरी दोनों वासना में लीन हो जाते हैं और कुमारगिरी का संयम नियम टूट जाता है। चित्रलेखा के मन में बीजगुप्त और यशोधरा के विवाह की बात पर विश्वास नहीं होता। इस सच्चाई का पता लगाने के लिए वह विशाल देव को विश्वास में लेकर उसे बीजगुप्त के घर भेजती है, जहां श्वेतांग उसे मिलता है और यशोधरा से अपने प्रेम की बात बताता है। उसे यह भी पता चलता है कि बीजगुप्त का प्रेम अब भी चित्रलेखा के लिए जीवित है। विशाल देव से यह जानकारी मिलते ही कुमारगिरी के प्रति उसका क्रोध भड़क उठता है और उसे धिक्कारती हुई वह वहां से निकल जाती है। लेकिन बीजगुप्त के पास जाने का साहस उसे नहीं हो पाता। व्यथित चित्रलेखा कुमारगिरी का आश्रम छोड़कर अपने घर चली जाती है और संयमित जीवन जीने लगती है। श्वेतांग अपने विवाह के प्रीति भोज में शामिल होने के लिए जब उसे निमंत्रण देने आता है तो उसे बीजगुप्त, यशोधरा और श्वेतांग के विवाह तथा बीजगुप्त के भिखारी के रूप में निकल जाने आदि सभी बातों का पता चलता है। उस समय वह श्वेतांग को शुभकामनाएं तो देती है, लेकिन प्रीति भोज में शामिल नहीं होती, बल्कि रात्रि में बीजगुप्त से मिलने जाती है। उस समय आधी रात बीत चुकी है। बीजगुप्त राजा से आज्ञा लेकर एक भिखारी के रूप में देश पर्यटन के लिए निकल चुका है। चित्रलेखा उससे रास्ते में मिलती है और अपने भवन पर चलने के लिए निवेदन करती है। इस समय बीजगुप्त उससे कहता है, चलो चित्रलेखा, संसार में तुम्हारी ही बात मैं टाल नहीं सकता। मुझे जितना गिराना चाहो गिराओ, पर यह वचन दे दो कि तुम मुझे कल नहीं रोकोगी। भवन जाने पर बीजगुप्त को सभी बातें चित्रलेखा बताती है। अपना दुख बताते हुए वह बीजगुप्त से कहती है, मैं कुमारगिरी की वासना का साधन बन चुकी थी, इसलिए तुम्हारे पास आना नहीं चाहती थी। मुझे क्षमा कर दो। बीजगुप्त हंस पड़ता है। वह चित्रलेखा से कहता है, चित्रलेखा, तुमने बहुत बड़ी भूल की। तुमने मुझे समझने में भ्रम किया। तुम मुझसे क्षमा मांगती हो। चित्रलेखा, प्रेम स्वयं एक त्याग है, विस्मृति है, तन्मयता है। प्रेम के प्रांगण में कोई अपराध ही नहीं होता, फिर क्षमा कैसी? फिर भी यदि तुम कहलाना ही चाहती हो तो मैं कह देता हूं, मैं तुम्हें क्षमा करता हूं। बीजगुप्त पुनः जब अपनी यात्रा पर जाने की बात कहता है तो चित्रलेखा अपने धन के साथ रहने का प्रस्ताव रखती है, लेकिन बीजगुप्त अब वैभवपूर्ण जीवन न जीने की बात करता है। फिर चित्रलेखा भी अपनी सारी धनराशि दान में दे देती है और दोनों भिखारी बनकर निकल पड़ते हैं। इस समय दोनों के चेहरे पर अत्यंत प्रसन्नता होती है। 1 वर्ष बीत जाने के बाद जब रत्नांबर श्वेतांग से पूछता है कि बताओ, कुमारगिरी और बीजगुप्त में पापी कौन है, तो श्वेतांग कहता है, बीजगुप्त त्याग की प्रतिमूर्ति है और देवता है। उसका हृदय विशाल है, जबकि कुमारगिरी पशु है। वह अपने लिए जीवित है। संसार में उसका जीवन व्यर्थ है। वह जीवन के नियमों के प्रतिकूल चल रहा है। अपने सुख के लिए उसने संसार की बाधाओं से मुंह मोड़ लिया है। कुमारगिरी पापी है। रत्नांबर यही प्रश्न विशाल देव से पूछता है, तुमने तो योग की
दीक्षा भी ले ली है, तुम योगी हो गए हो, अब तुम बतलाओ कुमारगिरी और बीजगुप्त में पापी कौन है? विशाल देव कहता है, महाप्रभु कुमारगिरी अजित है, उन्होंने ममत्व को वशीभूत कर दिया है। उनकी साधना, उनका ज्ञान और उनकी शक्ति पूर्ण है और बीजगुप्त वासना का दास है। उसका जीवन संसार के घृणित भोग विलास में है। वह पापी है, पापमय संसार का वह मुख्य भाग है। रत्नांबर विभिन्न परिस्थितियों में रह चुके अपने दोनों शिष्यों से कहता है कि संसार में पाप कुछ है ही नहीं, वह केवल मनुष्य के दृष्टिकोण की विषमता का दूसरा नाम है। प्रत्येक व्यक्ति एक विशेष प्रकार की मन प्रवृत्ति लेकर उत्पन्न होता है। हर व्यक्ति जो जैसा सोचता है उसे लगता है कि मैं सही कर रहा हूं। प्रत्येक व्यक्ति इस संसार के रंगमंच पर एक प्रवृत्ति अभिनय करने आता है, अपनी मन से प्रेरित होकर अपने पाठ को दोहराता है। यही मनुष्य का जीवन है। जो कुछ मनुष्य करता है वह उसके स्वभाव के अनुकूल होता है और स्वभाव प्राकृतिक है, अपना स्वामी नहीं। वह परिस्थितियों का दास है, विवश है, करता नहीं है, वह केवल साधन है। फिर पुण्य और पाप कैसा? अंत में उन्हें समझाते हुए रत्नांबर कहता है कि संसार में इसलिए पाप की परिभाषा नहीं हो सकी और न हो सकती है। यह हम ना पाप करते हैं और ना पुण्य करते हैं, हम केवल वह करते हैं जो हमें करना होता है या करना पड़ता है। अंत में उठते हुए उन्होंने कहा, यह मेरा मत है, आपका मानना या ना मानना यह आपके ऊपर निर्भर करता है। और दोनों शिष्यों को आशीर्वाद देते हुए वह वहां से चला जाता है। तो ये था चित्रलेखा उपन्यास का सारांश। आपको रुचिकर लगा तो आप जरूर उपन्यास पढ़िए। मैंने भी पढ़ा है और मुझे पसंद आए। तो अगली बार फिर मिलते हैं हम लोग एक कुछ नया लेकर। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें और खुश रहें। अब मैं मौसमी चंद्र आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।